और फिर 1700 अरब डिफेंस पे जाता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शुरू करती है डेफिसिट से 600 अरब रुपए का डेफिसिट। तो इसलिए ये एक लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए हेल्प के लिए, लेकिन ये याद रखें कि 2.5 ट्रिलियन 2500 अरब रुपया सीधा सूबों को चला जाता है, जिसमें सिंध का अपना शेयर पूरा आ जाता है। तो असल में तो ये ज़्यादा जो कराची का इशू है ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अर्बन, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हालात हैं वो गवर्नमेंट जीती है इंटीरियर सिंध से, और वो फिर कराची को जो उसने ट्रीटमेंट 10 साल में दिए वो अब सबके सामने है। लेकिन इसको सामने रखते हुए कि कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। और पानी का जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी कराची को पानी कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए। ये एक हमारे मुल्क में अजीब चीज़ है कि मैंने कभी सुना नहीं पानी बचाने की कोई कैंपेन कभी पाकिस्तान में कभी चली हो। मैं आप सबको बता ही रहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाते थे तो अमूमन वहाँ होज पाइप बैन आ जाता था। इंग्लैंड जैसी जगह जैसे पानी की इतनी कमी नहीं है, वहाँ भी थोड़ी सी बारिश नहीं होती थी तो पानी को एकदम कंजर्व करते थे। यहाँ कभी किसी ने कंजर्व नहीं किया। एक तरफ लोगों के पास पानी नहीं है, दूसरी तरफ वो पानी से गाड़ियाँ धोई जा रही हैं और कोई किसी को कंजर्वेशन की फिक्र नहीं। तो इसके ऊपर एक पूरी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पूरी कैंपेन जो मैं खुद आके आपके साथ मिलके पूरी चलाएंगे कराची के अंदर। जब आप तैयारी कर लें तो हम कम से कम पानी बचाने के पूरे तरीके बताएंगे, क्योंकि उसके लिए जब तक बाहर से पानी लेके आते हैं, जो K4 की भी मैंने डिस्कस किया है, वो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम सब जानते हैं, और वो कब तक क्लैरिटी उसके अंदर आती है वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं, अगर आप पूरी लिस्टिंग कर लें, हम पूरी कैंपेन चलाएं, मीडिया की कैंपेन, लोगों को इन्वॉल्व करें कि कैसे पानी बचा सकते हैं, और उस पानी बचाने से बहुत बड़ा पानी अवेलेबल हो जाएगा लोगों के लिए, जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आप तैयारी करें। सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए हम तैयारी 7 प्रोजेक्ट्स में से सीवरेज के भी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। कराची जिस तरह आप ऊपर जहाज़ में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर, कोई ग्रीन एरियाज़ भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नज़र नहीं आते, और दूसरी तरफ फैलता जा रहा है कराची, जो कि कोई भी जो भी आप कर लें जितना फैलता जाएगा उसको आप अम्यूनिटीज़ नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, उसका सीवरेज सिस्टम, उसके लिए सिविक फैसिलिटीज़, इवन ये जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसिंग करने के लिए, अगर इतना फैला हुआ शहर हो उसके लिए सब मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए, और उससे पहले एक इंटरम कोई फैसले करें कि इस एरिया से ज़्यादा कराची अब एक्सपैंड नहीं होगा, या एग्जिस्टिंग ये जो कच्ची आबादियाँ सारे पाकिस्तान में, एक तरफ कच्ची आबादियाँ और कराची में सबसे ज़्यादा है, और यही कच्ची आबादियों को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तवज्जो तब जाएगी जब, अगर फैलेगा नहीं कराची तो जब कराची रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो अंदर फिर एरियाज़ डेवलप होने शुरू होंगे, और तब इसी तरह जिस तरह मुंबई में यही प्रॉब्लम्स थे, वो भी फैल नहीं सकता था, तो आखिर में उन्होंने आके कच्ची आबादियों को डेवलप करके ऊपर लेके गए। तो वो मैं चाहता हूँ कि जब तक पूरा मास्टर प्लान नहीं बनता, बैठ के कराची में एक इंटरम फैसले करें कि आपने कई चीज़ें रोकनी है कराची में, क्योंकि 2.5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये शहर। और अब ये जो ऊपर जाने का फ़ैसला किया है, हमने सिविल एविएशन को कहा कि सिर्फ वो
जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक दायरे में बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा सकती वो नोटिफाई करें। बाकी सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस। तो मैं आपसे इन टच रहूँगा। मैंने इमरान इस्माइल गवर्नर को मैं मुसलसल इन टच हूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कराची के ऊपर अब पूरी हम जो आप काम कर रहे हैं इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर जाएं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो कर भी सकें हम। तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। जो भी आपको मदद चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हमने अनाउंस किया था जब शाह महमूद कुरैशी और हम थरपाकर गए थे कि हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं वहाँ। लेकिन हमने और भी इस बारी मैंने 4 तारीख को या जब भी आप फैसला करें हमने यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल हैं तो इसका अनाउंस करना है। और फिर ये जो आरओ प्लांट्स हैं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में वो हमने अनाउंस किए थे तकरीबन 1 अरब रुपए के, वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो अब निकल जाने चाहिए उनका सारा क्लियरेंस हो गई है, एनओसी सारे दिए गए हैं। और 4 एम्बुलेंसेस वो मैंने कहा था कि थरपाकर के लिए अवेलेबल करें। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास इस वक्त जारी है और उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची की तरक्की से ही पूरे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन होगी। मुल्क में पानी बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई गई और कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मनसूबे शुरू करेंगे और कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत पर कराची की जिम्मेदारी आयद होती है और उसी से पाकिस्तान के हालात को बेहतर किया जा सकता है। इस इजलास में MQM पाकिस्तान का वफ्द भी शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं और कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है, ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कराची में सीवरेज का मसला भी संगीन है, दीगर मसाइल भी सर उठा रहे हैं। कराची में तरक्की का अमल रुकने से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताइएगा, इमरान खान की जानिब से मुस्बत गुफ्तगू की गई है। जी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान जो है वो कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में के जो अहम जो मामलात हैं उस पर जो है जो काफ़ी अर्से से कराची में जो तरक्याती काम रुका हुआ था उस पर जो है जो अनाउंसमेंट किया है। तीसरा दौरा कराची है, इसमें 162 अरब रुपए का जो है कराची पैकेज का ऐलान किया गया है। ट्रांसपोर्ट और साफ पानी की फराहमी का जो है मंसूबे पर भी जो है वो बातचीत की गई है। कराची में जो ग्रीन लाइन का मंसूबा काफी अर्से से रुका हुआ है उस पर जो है उसका भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। तो ये कराची पैकेज के हवाले से काफी अर्से से जो है मुतालबा किया जा रहा था। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उस हवाले से भी जो है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। शमसी तवानाई से चलने वाले 2 रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के हवाले से जो मंसूबे का भी जो ऐलान किया गया है। जी ठीक है काशिफ, ये बताइएगा तो अब क्या ये मामलात बेहतर भी हो पाएंगे इसके बाद? जी, अपना सवाल दोबारा कर कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा काशिफ मुनीर। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं, अब तक सिंध हुकूमत कहाँ थी, क्यों नहीं कराची के हालात बेहतर हो सके थे? देखिए जी, ये बड़ा इशू चल रहा है सेंटर और सिंध के दरमियान, और सिंध की गवर्नमेंट जो है खासतौर पर मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं उससे बैठते कह रहे हैं सिंध को उसका ऐसा नहीं दिया जा रहा। 162 बिलियन रुपए का जो ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है डेफिनेटली बहुत सारे इशूज के हवाले से उनकी तसल्ली हो पाएगी। लेकिन जी अहम सवाल इस वक्त ये कि कराची हब है, किसको नहीं पता, बच्चे को पता है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन हमारी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है। लेकिन ओवरऑल ये जो हालात कराची के खराब किए गए हैं, जिस तरीके से साइट ऑफ कैपिटल हुई है, इंडस्ट्री लोगों ने शिफ्ट कर दी पाकिस्तान से, कराची से दूसरी तरफ ले गए, उसकी वजह ये थी कि कराची के हालात ठीक नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जिस तरीके से जो इंतजामिया की तरफ से सरमाकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी जन्म वो नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात है कि एतमाद का फुकदान हो गया था। तो मेरा ख्याल है बदलते हालात में आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हनों में आ रहा है कि जी अभी जिस तरीके से नया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी अक्रॉस दी बोर्ड जो है ना वो इन्वेस्टर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमाकारों को हर तरह से जो है ना वो इंसेंटिव दिए जाएंगे, इकोनॉमिक जो भी बेनिफिट को ले सकते हैं लें, और इंसेंटिव जो है उसमें फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव भी दिए जाएंगे।
तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का आज प्राइम मिनिस्टर का बयान देना बहुत सारे हवालों से सिंध हुकूमत के लिए बड़ा ही सेटिस्फैक्शन एक पहलू है। आप वो नहीं कह पाएंगे कि जी हमें जो है सेंटर इग्नोर कर रहा है, हमारे हकूक नहीं दिया जा रहे। ये अलग बात है कि सियासी तौर पे माइलेज लेने के लिए वो कहते रहेंगे कि जी एनएफसी का अवार्ड जो है ना उसको तब्दील किया जा रहा है, 18वीं तरमीम की जा रही है, हमारे वसाइल नहीं दिया जा रहा है। वो एक सियासत वाला मामला है। अब देखना यही है कि जिस तरीके से एक फाइनेंशियल क्रंच का सामना है, जिस तरीके से रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ नहीं रहा, और प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है कि जिस नारे पे वो आए थे कि मैंने 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन रेवेन्यू करना है, वो होता नजर नहीं आ रहा। एफडीआर को वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से लोग आए। अब देखना यही है कि रेवेन्यू कितना मिल पाएगा। जिस अंदाज से वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, लोग सारे लोग टैक्स दें, और वो बार बार कहते हैं कि लोग जो है ना वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, चंदे दे देते हैं। और मेरा ख्याल है इस हवाले से अहम सवाल इस वक्त यह है कि बिजनेस कम्युनिटी एतमाद का इजहार कर रही है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं बाहर के वो भी आ रहे हैं। अगरचे सबको पता है कि 72% हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम हुई है, जिसमें 21% जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा ख्याल है असल चीज ये है कि लोगों को पता हमारे साथ मौजूद थे, उस मौजू पर हमें ब्रीफ करे थे। बहुत